हाय फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में हम देखेंगे कि हमारे ट्रिमर के अंदर क्या होता है। तो ये नोवा का ट्रिमर है दोस्तों, आप जैसे देख रहे हो। तो इसे हम ओपन करने वाले, देखने वाले कि इसके अंदर स्ट्रक्चर क्या होता है, कैसी सर्किट होती है। तो ये कुछ बटन से, और ये दोस्तों ये ख़राब हो चुका है, तो इसलिए मैं इसका टेयर डाउन कर रहा हूँ। इस बटन से दोस्तों यहाँ पे ये अप एंड डाउन होता है। तो चलिए दोस्तों इसे ओपन कर लेते हैं, नो टाइम पास, सीधे काम के बाद। तो सबसे पहले ये जो ब्लेड दिख रहा है दोस्तों, इसे हम पहले निकाल लेंगे ताकि हमें आसानी हो। तो जैसे ही मैं ब्लेड निकालूंगा दोस्तों, तो यहाँ के इसके अंदर दो स्क्रू दिए गए हैं जिसे हम खोलेंगे। तो कुछ इस तरीके का स्ट्रक्चर है। यहाँ पे आप एक्सेल देख सकते हो मोटर का। यहाँ पे दोस्तों मैंने दोनों स्क्रू निकाल लिए हैं। अब देखते हैं इसे ओपन करके कि इसके अंदर क्या क्या है। तो यहाँ पे मैं स्क्रू ड्राइवर का यूज़ कर रहा हूँ दोस्तों। मैंने नाखून से कोशिश की थी लेकिन नहीं निकला हो, लेकिन नाखून उखड़ने के चांसेस है दोस्तों यहाँ पे, तो अपने नाखून का ख्याल रखिए। तो यहाँ पे मैं कोशिश कर रहा हूँ इसे खोलने की, और यहाँ पे शायद एक और स्क्रू लगा हुआ है, तो उसे भी हमें ओपन करना पड़ेगा। तो यहाँ पे हमें छुपा हुआ जो स्क्रू है दोस्तों वो मिल गया है। जहाँ पे बटन्स थे उसके नीचे ही, वो ऑरेंज कवर के नीचे एक स्क्रू है जैसा आप यहाँ पे देख रहे हो। तो दोस्तों कोई भी अगर आप चीज़ खोल रहे हो तो देख लीजिएगा कि कितने स्क्रूज है वहाँ पे, नहीं तो जो बॉडी होती है वो टूटने के चांसेस होते हैं। अगर आप रिपेयर कर रहे हो तो खास इस बात का ध्यान रखिए कि आपको जो डिसेंबलिंग करनी है, जो पार्ट्स आपको अलग अलग करने हैं वो अच्छे से करने हैं, एक एक स्क्रू निकाल के। तो यहाँ पे सारे जो तीनों के तीनों स्क्रू है दोस्तों हमने निकाल लिए हैं। अब ओपन करने की कोशिश है। तो दोस्तों यहाँ पे भी आप स्क्रू ड्राइवर ही यूज़ करिए। यहाँ पे हमने ओपन कर लिया है दोस्तों। तो ये जो सबसे पहले का कवर है दोस्तों, यहाँ पे है ना, ये जो आप तांबे का देख रहे हो, ये यहाँ पे स्विच है जो मोटर को ऑन ऑफ करता है। और यहाँ पे आप जैसे कॉन्टैक्टर देख सकते हो मोटर के इधर साइड में। तो यहाँ पे हमारा 230 वोल्ट इनपुट जाता है, तो इस सर्किट में से वो जाते हैं AC टू DC कन्वर्ट होके 5 वोल्ट हमारे DC मोटर को जाते हैं। तो ये सर्किट भी देखते हैं दोस्तों, इसके अंदर क्या है, कौन से एलिमेंट यूज़ किए हैं, या कौन सा कन्वर्टर यहाँ पे यूज़ किया गया है। पावर इलेक्ट्रॉनिक्स कन्वर्टर जो AC टू DC करता है। तो ओपन कर लेते हैं इसे भी। ये जो सर्किट है दोस्तों, ये सिमिलर है हमारे जो चार्जर्स में सर्किट होती है उससे। बस ये अडेप्टर की जो सर्किट होती है, मतलब चार्जर की सर्किट, तो कुछ सेम ही है ये सर्किट। उसका जो कॉन्फ़िगरेशन है, फ्लाईबैक कन्वर्टर आगे डिस्कस करेंगे दोस्तों अच्छे से। एक एक कंपोनेंट की डिटेल में इंफॉर्मेशन मैं आपको दूंगा। तो ये कुछ इस तरीके का यहाँ पे सर्किट लगा हुआ है जो DC मोटर को 5 वोल्ट का सप्लाई देती है। तो देखते हैं इस सर्किट के बारे में। तो इसे मैं निकाल लेता हूँ। तो सबसे पहले मोटर देख लेते हैं दोस्तों। तो ये जो मोटर है प्रीटी मच कॉमन है, हर ट्रिमर में कुछ इस तरीके की मोटर हमें देखने को मिलती है, DC मोटर। तो ये है हमारा यहाँ पे कन्वर्टर, AC टू DC कन्वर्टर। तो इसके बारे में जान लेते हैं दोस्तों। तो सबसे पहले आप देख लीजिए कि काफ़ी छोटी सी डिवाइस है, काफ़ी छोटी सी सर्किट है जो हमें 5 वोल्ट का सप्लाई देती है मोटर को। तो दोस्तों सबसे पहले जान लेते हैं कि इम्पोर्टेंट पार्ट्स कौन से हैं यहाँ पे। तो इनपुट से स्टार्ट करेंगे अपन। तो यहाँ पे जो ये बड़ा सा रजिस्टर देख रहे हो दोस्तों, तो ये हमारा हाई वैटेज लो लो ओम्स का रजिस्टर है, लो वैल्यू का रजिस्टर है जो करंट लिमिट करता है। उसके पास में ब्रिज रेक्टिफायर है दोस्तों, ये ब्लैक कलर का। तो ये हमारा कॉम्पैक्ट ब्रिज रेक्टिफायर है IC के पैकेज में। और ये जो बड़ा सा फिल्टर कैपेसिटर है दोस्तों, तो इसी से सारे सर्किट में पावर जाती है। तो यहाँ पे जो ये छोटे छोटे कंपोनेंट्स देख रहे हो दोस्तों, तो ये ऑसिलेटर सर्किट है। मतलब इससे ऑसिलेशंस होते हैं और स्विचिंग होती है हमारे मेन ट्रांजिस्टर के बेस पे, जो कि कनेक्टेड है हमारे ट्रांसफार्मर से। तो यहाँ पे आप जैसे देख रहे हो, तो ये हमारा स्विचिंग ट्रांजिस्टर है, मेन ट्रांजिस्टर। और ये छोटे छोटे कंपोनेंट्स ऑसिलेटिंग सर्किट है। और दोस्तों यहाँ पे हमारा ट्रांसफार्मर से पावर आउटपुट पे जा रहा है। तो यहाँ पे हमारा फिल्टर कैपेसिटर है, रेक्टिफिकेशन के लिए यहाँ पे सिंगल डायोड दिया है, और वहाँ पे रजिस्टर है करंट लिमिटिंग के लिए। जब जब हम आउटपुट में मोटर लगाएंगे तब जो करंट है उसे लिमिट करने के लिए यहाँ पे ये रजिस्टर दिया है। तो ये थी बेसिक इन्फॉर्मेशन। अब देखते हैं इसकी सर्किट डायग्राम। तो दोस्तों इससे समझने के लिए, इसकी वर्किंग समझने के लिए मैंने काफ़ी सिंप्लीफाइड सर्किट डायग्राम ड्रॉ की है आपके लिए। तो अब जान लेते हैं इसकी वर्किंग। तो ये है दोस्तों सर्किट आपके सामने। तो यहाँ से 200
230 वोल्ट जो है, 230 वोल्ट 220 वोल्ट जो भी आपका इनपुट वोल्टेज है वो जाएगा हमारे ब्रिज के इनपुट में थ्रू 1 ओम रजिस्टर। तो दोस्तों ये इनरश करंट जो होता है, हाई करंट जो होता है, जब भी हम पावर सप्लाई ऑन करते हैं तो उसे लिमिट करने का काम ये करता है। काफ़ी इंपॉर्टेंट काम है इसका। तो ब्रिज जो है हमारा एसी वोल्टेज को डीसी वोल्टेज में कन्वर्ट करता है। और दोस्तों ये जो डीसी वोल्टेज होता है वो पल्सेटिंग डीसी वोल्टेज होता है। और इसे प्लेन करने के लिए यहाँ पे 2.2 माइक्रोफैराड 400 वोल्ट का कैपेसिटर यूज़ किया है। और दोस्तों पॉजिटिव जो सप्लाई जो है वो हमारे प्राइमरी वाइंडिंग में कनेक्टेड है, और जो प्राइमरी की सेकंड एंड है वो हमारे ट्रांजिस्टर के कलेक्टर को कनेक्टेड है, और जो हमारा इमीटर है वो हमारे निगेटिव टर्मिनल पे कनेक्टेड है। तो दोस्तों ऑसिलेटरी सर्किट और स्विचिंग सर्किट जो है वो छोटे छोटे कंपोनेंट से यहाँ पे डिज़ाइन की है डिज़ाइनर ने। और यहाँ पे ऑक्सिलरी वाइंडिंग जो है ये यहाँ पे फीडबैक का काम करती है ताकि हमें आउटपुट में 5 वोल्ट स्टेबल मिले। तो जब भी यहाँ पे ट्रांजिस्टर ऑन होगा तब प्राइमरी वाइंडिंग में से करंट फ्लो होगा और प्लस माइनस कुछ इस तरीके से यहाँ पे पोलैरिटीज बनेंगी। तो दोस्तों यही पोलैरिटीज यहाँ पे अपोजिट में बनेगी सेकेंडरी में, जैसे कि आप अपने स्क्रीन पे देख रहे हो। और इस पोलैरिटी के हिसाब से सेकेंडरी में ये डायोड जो है वो करंट को ब्लॉक कर देगा। और दोस्तों जब भी हमारा ट्रांजिस्टर ऑफ होगा कोर में जो फ्लक्स है वो कोलैप्स करने की कोशिश करेगा, और कोलैप्स करते वक्त पोलैरिटी चेंज हो जाएगी। तो यहाँ पे आप जैसे देख रहे हो ऊपर माइनस नीचे प्लस आ गया है, तो एसी पोलैरिटी सेकेंडरी में भी बनेगी अपोजिट डायरेक्शन में, और इससे करंट हमारा फ्लो होगा और हमारे लोड तक जाएगा। तो कुछ इस वे से फ्लाईबैक कन्वर्टर वर्क करता है दोस्तों। अगर आप यूट्यूब पे सर्च करेंगे तो काफ़ी बेटर बेटर वीडियोज़ है जिससे आप ये कॉन्सेप्ट समझ सकते हो। और दोस्तों आउटपुट की अगर मैं बात करूँ तो यहाँ पे आउटपुट के लिए IN5819 डायोड यूज़ किया है। तो ये 1 एम्पेयर का डायोड है दोस्तों। और दोस्तों यहाँ पे 200 माइक्रोफैरड 16 वोल्ट का कैपेसिटर है जो एसी रिपल्स को फिल्टर करता है। दोस्तों किसी भी एसएमपीएस में जो आउटपुट का जो होता है, जब अगर एनालिसिस करते हैं एसोलोस्कोप पे, तो वहाँ पे कुछ हाई फ्रीक्वेंसीज नॉइसेस होती है, तो उससे कम करने के लिए यहाँ पे कैपेसिटर्स यूज़ किए जाते हैं। और दोस्तों ये जो ट्रांजिस्टर है ये काफ़ी हाई फ्रीक्वेंसी पे स्विच करता है, तो इससे हमारे आउटपुट में स्विचिंग के रिपल्स आ जाते हैं। तो इसे कम करने के लिए हम यहाँ पे कैपेसिटर यूज़ करते हैं ताकि हमारा लोड सुरक्षित रहे, उसे प्योर और क्लोज टू प्योर डीसी पावर मिले, ताकि उसकी फंक्शनिंग अच्छी हो और वो ख़राब ना हो। तो दोस्तों ये थी सर्किट डायग्राम और बेसिक फंक्शनिंग इस कन्वर्टर की। तो ये दोस्तों सेल्फ ऑसिलेटिंग फ्लाईबैक कन्वर्टर था हमारा, जिसे हमने डिस्कस किया, एनालिसिस किया कैसे वर्क करता है। तो दोस्तों अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगी तो लाइक कर दीजिए, कोई भी क्वेरी हो तो कमेंट कर दीजिए। और दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक्स फॉर वॉचिंग। जय हिंद।